हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपके लाइव इंट्यूशन लेगी। देखिए, इंट्यूशन क्या होता है कि हमें अपने जो हमें विचार आ रहे हैं उन चीज़ों को समझना, ठीक है। जो यूनिवर्स से हमें सिग्नल मिल रहे हैं उन्हें समझना, एंजल्स की लैंग्वेज को समझना, जो हमें समझाना चाह रहे हैं। अब आप टैरो रीडिंग करते हैं या पेंडुलम डाउजिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, इन सब में इंट्यूशन पावर बड़ी होनी चाहिए। मेरी जो टैरो की क्लासेस चल रही हैं चैनल पर, उन टैरो क्लासेस से किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं ये क्लास स्टार्ट करूं। तो ये मैंने इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, अपनी विजिबल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि कुछ दूँ, तो उनके लिए मैं ये लाई हूँ इंट्यूशन रेकी। अब ये आप इंट्यूशन रेकी करते हैं अगर, तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। आपकी पेंडुलम डाउजिंग करें या हीलिंग करें, आप एनर्जी चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनमें, या ओरा चेकिंग, चक्रा चेकिंग, किसी भी चीज़ में आपको बहुत ही काम आती है ये इंट्यूशन पावर बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंट्यूशन बढ़ाने में हमारी जो क्या प्रॉब्लम होती है हमारी इंट्यूशन पावर कम होने में। पहली बात तो विश्वास की कमी होती है कि हम अपने इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं करते हैं। क्यों? और क्योंकि जो हमें इंट्यूशंस आते हैं वो सही प्रूफ नहीं होते हैं, तो फिर हमें बिलीव नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है कि हमें गलत इंट्यूशन आते हैं, या फिर हम उन पर बिलीव नहीं करके नेगेटिव एनर्जी सेंड कर देते हैं उनको, और फिर उस काम को नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो थर्ड आई होती है उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है, जो हमें क्लीन करनी होती है। इसके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, हमारी थर्ड आई के आसपास की नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो जो है स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन को हमें सुनने नहीं देती है। जैसे हमारे कान में कचरा होता है तो हमें दूसरे की बात सुनाई नहीं देती है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को किससे सुनते हैं? थर्ड आई से सुनते हैं। थर्ड आई से ही देखते हैं, थर्ड आई से ही सुनते हैं। अब इसमें हाँ ये है कि कुछ एक चीज़ें होती हैं, कई लोग फील कर पाते हैं, कई लोग सुन पाते हैं, कई बार लोग देख पाते हैं, कई लोग फील कर पाते हैं। अब कोई भी इंट्यूशन हो, आपका कोई भी सेंस ऑर्गन यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ रहा है, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें इंट्यूशन पावर को बढ़ाना पड़ता है। जो इंट्यूशन होता है वो गिफ्ट होता है, वो सबके लिए होता है, ठीक है। ये जो इंट्यूशन गिफ्ट होता है वो सबके लिए होता है, सबको ऐसा भगवान और एंजल्स जो हैं वो सब अपने बच्चों को समझा रहे हैं। इंट्यूशन क्या है? समझाना ही तो है। मतलब वो उनके जो सिग्नल्स हैं वो सब क्या है? वो समझाना ही तो है। वो हमें समझा ही तो रहे हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, ये चीज़ लाओ अपने लाइफ में, ये करो वो करो। ये सब समझाना ही तो है। समझा तो वो अपने सभी बच्चों को रहे हैं, लेकिन समझते कुछ बच्चे ही हैं, कुछ सुन के अनसुना कर देते हैं, ठीक है। जब हम सुन के अनसुना कर देते हैं तो फिर भगवान कोई झटका देता है ना। तो ये चीज़ है कि, लेकिन इनलाइटन नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है कि ये काम करो, ये काम करो, ठीक है। तो वो काम करोगे तो इनलाइटन होगे, स्पिरिचुअलिटी में इनलाइटन होगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आएंगे। ये सिर्फ समझा रहे हैं वो हमें, ठीक है। तो अब ये इंट्यूशन को सही तरह से समझने में और उस इंट्यूशन के पीछे क्या पर्पस है उसे क्लियर करता है। अब आपको जैसे मान लीजिए ये इंट्यूशन आ रहा है कि आपको अभी जाकर मंदिर में दान करना है, ठीक है। ये इंट्यूशन आपको आया है। अब ये भगवान ने आपको समझाया, जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। अब आपने वो सुन तो लिया, लेकिन उस पर बिलीव नहीं किया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बुला रहा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि मम्मी बुला रही है पर बुला नहीं रही होती है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे वहम हुआ, नहीं बुलाया। फिर बाद में मम्मी आके डांटती है कि मैं कब से बुला रही हूँ, आया क्यों नहीं, या आई क्यों नहीं। तो ये वो चीज़ है ये वो चीज़ है कि हम सुन के अनसुना कर देते हैं, हाँ नहीं बुलाया हमें, कौन जाए कौन करे काम, ठीक है। एक तो होता है हम ये अनसुना कर देते हैं, दूसरा हम विश्वास नहीं करते अपने ऊपर कि हाँ मम्मी ने मुझे ये काम बोल दिया, ये ऐसे सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इस काबिल हूँ, या कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तीसरा, कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अपनी इंट्यूशन पर भी विश्वास रखिए, और वो काम कर देने में कोई बुराई नहीं है। कोई गलत काम तो वो आपसे करवाएंगे नहीं,
हाँ, अगर गलत काम करने का आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम गलत है, तो फिर वहाँ पे आप उनसे और क्लैरिटी मांगिए कि इसको मुझे और क्लियर करो, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, तो ये मुझे गलत क्यों लग रहा है? आप सजेशन दे रहे हो तो ये गलत तो हो नहीं सकता, तो क्यों मुझे लग रहा है ये गलत है? मेरी इस सोच को और क्लियर करो। इस तरह से और गाइडेंस मान लो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो हम उनसे 10 सवाल करते हैं, क्यों करूँ, किस लिए करूँ, ये करूँ, कई सवालों के वो खड़े कर देते हैं। तो जब वो एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, भगवान आपको गाइड कर रहा है और आप उस चीज़ को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बिलीव भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप उस चीज़ को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारे ये इंट्यूशन समझने में और क्या प्रॉब्लम आती है, जो हम रिज़ल्ट होता है ना, जो उसका रिज़ल्ट, उससे अटैच होते हैं। अब मान लीजिए कोई अपने बच्चे के लिए हीलिंग कर रहा है कि उसका काम हो जाए, है ना, तो अब आप जब वो हीलिंग करते हैं या टैरो रीड कर रहे हैं या पेंडुलम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्स-वाई-जेड कुछ भी कर रहे हैं आप, तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस रिज़ल्ट से अटैच हैं। आपके अंदर ये चल रहा है कि हाँ वही आए, वही आए, वही आए, है ना, तो फिर जो आपका थॉट सिस्टम चल रहा है वही कार्ड निकलेंगे, वही वो सब होगा। तो रिज़ल्ट से डिटैच होना है। अगर आप अपनी फैमिली का कुछ कर रहे हैं तो पहले कोड कटिंग करिए अपने, ठीक है। फिर चक्रास ब्लॉक होते हैं, सबसे पहले तो थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है, तो इन चक्रास को ओपन कीजिए। अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो चक्रास मेडिटेशन या रेकी से हीलिंग या जो भी आप करते हैं, क्रिस्टल पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, उन चक्रों को ज़रूर हील कीजिए, ठीक है। अगर आप चक्रा पहनते हैं या ब्रेसलेट पहनते हैं तो उस हाथ को, जिस हाथ पे आपने चक्रा को पहना हुआ है, पेंडुलम को, है ना, सॉरी, जो भी है ये, ठीक है, क्रिस्टल पहने हुए अपने हाथ में, तो उनसे एक बार चक्रास को टच कर लीजिए। पहन के तो आप रख रहे हैं, लेकिन साथ में उसको दिन में एक बार चक्रास पे थोड़ा थोड़ा टच करके 3 बार अफर्म कर दें कि मेरा रूट चक्र संतुलित है, मेरा रूट चक्र संतुलित है, मेरा रूट चक्र संतुलित। फिर सैक्रल चक्र पे करें। इस तरह से करके अफर्मेशन 3 ये ज़रूर दें। और अगर आप ये टैरो रीडिंग या वो कर रहे हैं तो वो करने से पहले भी एक बार आप इसको कर सकते हैं। और ये इंट्यूशन रेकी जो मैं दे रही हूँ, वो इंट्यूशन रेकी हीलिंग भी आप कुछ भी टैरो रीडिंग करने से पहले या चक्रा हीलिंग करने से, सॉरी, ये पेंडुलम करने से पहले इसको करें, ओके। और फिर जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको इंटरप्रेट नहीं करते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, यानी कि जो चीज़ हमें मिल रही है, जो हमें सिग्नल मिल रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार आपको कुछ मिलता है या कुछ करते हैं तो आप दूसरों से पूछते हैं, मुझे ये मिला, इसका क्या मतलब है? तो जो दूसरे को समझ में आएगा वो तो वो बताएगा। आपको एंजल क्या बताना चाह रहे हैं वो तो वही बताएंगे, उन्हीं को कहिए। कभी भी किसी और से पूछने की बजाय, हैं, इस मुझसे लोग पूछते हैं कि मुझे ये मिला या वो मिला, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप लोग मुझे मैसेज करते हैं मुझे ये मिला, इसका क्या मतलब। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे खुशी होती है कि आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप इनमें बिलीव कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये बता रही हूँ कि आप अपने और उनके रिलेशन के बीच में तीसरे को मत लाएं। उनसे ही पूछें, वो जिससे आप पूछेंगे, देखो आंसर तो उन्होंने ही करना है। जैसे मुझसे भी कोई पूछता है मुझे ये मिला, इसका क्या मतलब, तो मैं कनेक्ट होकर आंसर देती हूँ। क्योंकि अगर किसी को, वैसे तो बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं कि वाइट एंजल, वाइट फेदर मिला तो क्या मतलब है इसका, तो वो सब इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो जिन्होंने ये बताया है उनको भी तो एंजल ने बताया है ना। तो उन्हीं से पूछिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लेट हो जाए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा लेट हो जाए आपको समझने में। जैसे आज आपने उनसे पूछा तो, लेकिन लगातार आप उनसे पूछते रहेंगे तो वो अपने आप आपको आंसर करने लगेंगे। अगर आप तीसरे को बीच में रखेंगे तो वो भी तीसरे को ही बीच में रखेंगे ना, फिर आपकी कैसे बढ़ेगी पावर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए ये इंट्यूशन रेकी है, इसके लिए मैं 2 वीडियोस और बनाने वाली हूँ। आज ये वीडियो है, कल आपको इंट्यूशन रेकी का अटूनमेंट मिलेगा
फिर मैं इंट्यूशन रेकी की प्रैक्टिस कैसे करनी है एक वीडियो वो डाल दूँगी, ठीक है। और इस फीस के रूप में भी इस वीडियो को शेयर करें और मेरी खुशी के लिए भी इसको शेयर करें, लाइक करें। और क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी डिज़ायर बढ़ गई है कि मेरा चैनल ग्रो हो। थैंक यू।